सो फ्रेंड्स स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस माय जूम सेशन को। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन में कनेक्टेड हैं, आप सबका स्वागत है। आइए आज मिलकर नए प्रोडक्टों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या प्रोडक्ट हैं और क्या उनके फॉर्मुलेशन हैं। सो सबका स्वागत है। एक पीपीटी के थ्रू मैं इन प्रोडक्टों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसके बाद हम मेन मेन क्वेश्चन भी इनके रिगार्डिंग लेना चाहेंगे। आज अपना नोट करके रखिए। सो स्टार्ट करते हैं एक पीपीटी के थ्रू। सो न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, बेसिकली तीन प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मराइन कोलाजन हम लेके आए हैं, दैट इज स्पेशल फॉर्मुलेटेड मराइन कोलाजन। और इसके साथ साथ हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं दैट इज फॉर योर यूटीआई हेल्थ, यूरिनरी ट्रैक हेल्थ एंड लाइक ल्यूकेरिया के केस को देखते हुए। एंड एक प्रोडक्ट है आज हमारे डिस्कशन में, दैट इज आल्सो ए न्यू, दैट इज सैनिटरी पैड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये कब हमारी बिलिंग में आने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेराइन कोलाजन से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, जिससे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलेगा कि एक्चुअली वो क्यों लेके आए और क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बॉक्स है मेराइन कोलाजन का। सो एक शानदार सा पैकिंग में ये मेराइन कोलाजन हम लेके आए हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे। इससे टेक्निकली में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोलाजन होता क्या है। देखिए, एनिमल सेल जो होती है, या इसमें इंसान क्यों ना हो या दूसरे एनिमल क्यों ना हो, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला जो प्रोटीन बॉडी में पाया जाता है एनिमल की में, उसको बोलते हैं कोलाजन। और 80% जो कोलाजन होता है वो हमारी स्किन में पाया जाता है। हमारा टोटल कोलाजन का जो क्वांटिटी है बॉडी में, वो 80% स्किन में पाई जाती है। सो इसका मतलब ये है कि यदि वो स्किन में पाया जाता है तो सीधा कंसर्न ये है कि स्किन उसी प्रोटीन से बनती है, यानी कि कोलाजन प्रोटीन से हमारी स्किन बनती है। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे ये एक तरीके से स्किन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें तीन लेयर दिखाई गई है। बेसिकली हमारी स्किन तीन लेयर में बटी होती है। आप जैसे हाथ देख रहे हैं, इसकी आप स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है जो आपको टच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस।
सो ये वाला जो एपिडर्मिस है, और उसके बाद जो ये वाला एरिया बचता है इसको हम बोलते हैं डर्मिस। और इसके इसके बाद जो हमारी स्किन बचती है, आ, यानी कि हाइपोडर्मिस, यानी कि नीचे वाली स्किन को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। सो टॉप लेयर एपिडर्मिस है। एपी का मतलब हमेशा सरफेस ही होता है, डर्मिस का मतलब जैसे डर्मा बोलते हैं उसका मतलब स्किन होता है। सो मिडल लेयर आपकी डर्मिस होती है। सो आप जब इसको केमिकली समझेंगे, सो ऊपर वाली लेयर को यदि आप देखेंगे, जो बीच वाली लेयर है, जो तीन लेयर में से जो बीच वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर लगभग लगभग 90% स्किन इसी से ही बनी होती है। जैसे ऊपर तो एक कवर है ये जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे वाली जो बीच वाली परत होती है वो सबसे मोटी होती है। और इस सबसे मोटी वाली परत में को यदि आप केमिकली देखेंगे, तो कोलाजन और इलास्टिन नाम के दो प्रोटीन से ये बनी होती है। और इसमें सबसे ज्यादा कोलाजन प्रोटीन ही इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन पार्ट होता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, जो सबसे 90% जो स्किन का हिस्सा है, जो मिडल लेयर है, उसमें मेन प्रोटीन पाया जाता है कोलाजन, और दूसरा प्रोटीन साथ में होता है इलास्टिन। राइट। सो इसके को आगे यदि समझेंगे तो थोड़ा सा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे हम यंग एज में होते हैं हमारी स्किन बहुत टाइट होती है, ग्लोइंग होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक एज से हम दूसरी एज में जाते हैं, तो हमारी स्किन पे रिंकल आना, हमारी स्किन पे लाइक रफ स्किन होना, या डिफरेंट डिफरेंट स्किन के कोई भी डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। और स्पेशली एकदम से चेंज आता है जब आप 30 क्रॉस करते हो। जैसे ये फिगर दिख रहा है, इसमें ये जो 30 की लाइन है, इसके बाद ये जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा है। ये किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका कोलाजन का प्रोडक्शन का। यानी कि हमारी बॉडी में कोलाजन बनाने की क्षमता होती है, बट यंग एज में ज्यादा क्षमता होती है। जैसे ही 30+ आप जाते हैं, 30+ के बाद कोलाजन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से डिक्लाइन नहीं कर पूरा प्रॉपर तरीके से कोलाजन नहीं बना पाती। और इसकी वजह से जैसे ही आप देखेंगे 40 साल की एज के आसपास, इस जो 35 से 45 40 साल की एज है, इस एज में ये ग्रू जो देख रहे हैं आप, ये नीचे एकदम से फोल्ड हुआ हो या स्किन फोल्ड हुई हुई है, यानी कि यहाँ से कोलाजन का प्रोडक्शन घटा तो यहाँ खाली जगह बनी, तो ये प्रोडक्शन एक तरीके से घटने की वजह से ग्रू बना। इसी ग्रू को हम रिंकल बोलते हैं, जो आपको झुर्रियाँ पड़ती हैं। जैसे जैसे आपकी और एज बढ़ेगी तो ये रिंकल डीप होते चले जाएंगे, यानी कि क्योंकि कोलाजन का प्रोडक्शन है बॉडी के द्वारा और कम हो जाएगा। सो इस चीज से कंक्लूजन किया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमें झुर्रियाँ आती हैं, जो हमें रिंकल आते हैं, स्किन की फोल्डिंग हो जाती है 30 के बाद, वो उसका सीधा का सीधा कनेक्शन है हमारे कोलाजन के प्रोडक्शन से। नेचुरल प्रोडक्शन जो होता है बॉडी में वो 30 साल के बाद कम होना स्टार्ट होता है। अब यदि आप देखेंगे, कोलाजन की भी टाइप अलग अलग टाइप होती है, क्योंकि कोलाजन अकेला स्किन नहीं बनाता, आपके जॉइंट्स में भी, आपके नेल्स में भी होता है, और आपके लिगामेंट्स में भी होता है, और आपके हेयर में भी होता है, हेयर ग्रोथ में भी। बट टाइप 1 कोलाजन होता है वो 80% स्किन में होता है। यानी कि टाइप 1 आपको ज्यादा चाहिए यदि स्किन के केस को, आप स्किन को आप टारगेट कर रहे हैं, स्किन के लिए आप कोई कोलाजन खा रहे हैं, तो आपको टाइप 1 कोलाजन चाहिए। और 15% जो होता है वो टाइप 3 होता है। यानी कि 80% आपका टाइप 1 है, और 15% आपका टाइप 3 है। यानी कि इससे आपकी इससे आपकी स्किन बनी होती है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, तो हर साल ऑन एवरेज 1 से 1.5%, 1.0 to 1.5% पर ईयर कोलाजन नेचुरली प्रोडक्शन जो है डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि धीरे 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 जैसे एज बढ़ेगी, आपका कोलाजन धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा, और जैसे कोलाजन घटेगा ऊपर से स्किन फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये रिंकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें दो चीजें का रोल होता है कोलाजन के साथ, इसी में ही हाई यूरोनिक एसिड भी होता है जो कि हाइड्रेशन देता है, और साथ में कोलाजन, यदि ये दोनों मिल जाएं
तो हमारे रिंकल जो हैं वो लेट से आएंगे, वो कम आएंगे, और उनको हम रिकवर भी कर सकते हैं यदि आपको जल्दी आ गए हैं। सो जो फैक्टर एज के साथ साथ दूसरे फैक्टर भी हैं जो कोलाजन को डैमेज करते हैं। यूवी रेडिएशन, सन का एक्सपोजर जो है, स्मोकिंग जो लोग ज्यादा करते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन है कोलाजन का वो होता है। पुअर डाइट, यदि अच्छे से आपके न्यूट्रिशन पूरा नहीं है उस केस में भी आपको जल्दी कोलाजन डैमेज होता है। क्रोनिकल स्ट्रेस, यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तब भी आपका कोलाजन का प्रोडक्शन इनिबिट होता है, कम होता है। पोल्यूशन की वजह से भी, अल्कोहल की कंजप्शन से, एंड एजिंग तो मैं बता ही चुका हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यदि आप कम सोते हैं तब भी आपका कोलाजन रिप्लेस नहीं होता, रिप्लेनिश नहीं होता, यानी कि रात को इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसका मतलब ये भी है कि आप कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं तो रात के टाइम पे भी आपको यदि ज्यादा हीलिंग टाइम लेना है या यदि अच्छे से हील करना चाहते हैं तो रात को भी आप यूज कर सकते हैं। हॉर्मोनल चेंजेस भी जो हैं वो भी एक बड़ा रीजन होते हैं हमारे कोलाजन के प्रोडक्शन में, क्योंकि हार्मोन के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारे हार्मोन का जो ग्रोथ है बेसिकली वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप बात करें तो ओवरऑल हाइड्रेशन आपकी स्किन को चाहिए यदि की अच्छी हेल्थ रखनी है, यानी कि पूरा पानी पिए, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन ले, फ्रेश डाइट लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड और फ्राई वाली चीज़ें, और हाई साल्ट हाई शुगर वाली चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। अच्छे से नींद लें, 6 से 8 घंटे तो आपको, अकॉर्डिंग टू आप 6 घंटे में अच्छे से रिलैक्स हो जाती है आपकी बॉडी, तो 6 घंटे तो एक एवरेज मिनिमम माना गया है। तो आपको ये भी स्लीप साइकिल मेंटेन करना होता है ब्यूटीफुल स्किन के लिए। योगा और एक्सरसाइज से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूटिलाइज करने चाहिए। न्यूट्रिशन में रोल आता है आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का भी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा खाना खाते रहे आपकी बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन जाएगा। सो ऐसे केस में जो नीचे डाउन जाना है, ऐसे केस में जैसे जिस एज से वो कट डाउन स्टार्ट हुआ उस एज में यदि आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लेते हैं, अपनी बॉडी को सप्लीमेंट देंगे, तो आपका बॉडी को बाहर से यदि वो मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आपको आपकी स्किन लंबे टाइम तक यंग दिखती है, यंग लंबे टाइम तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सो इसमें विटामिन सी, कोलाजन के साथ विटामिन ई, कॉपर, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ऐसी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसके साथ? कोलाजन के साथ। सो ये इनका भी होना बहुत जरूरी है साथ में। तो हमने इन सारी चीजों को देखते हुए हम लेके आए एक मरीन कोलाजन। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। मरीन कोलाजन का मतलब है ये है आपका सी से, और ये वाइल्ड फिश का कोलाजन है। सो और इस कोलाजन की जो टाइप है, ये आप देखेंगे ना, ये एक वर्ड लिखा हुआ, आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना पड़ेगा चीजों को। पेप्टाइड, प्रोटीन को जब आपकी बॉडी पेट में जाता है तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके यानी कि छोटे प्रोटीन में, छोटे छोटे चीजों में टूटता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। इसका मतलब ये है कि आपका जो कोलाजन है वो हाइड्रोलाइज्ड है। ये आप उसके नीचे भी देखेंगे, हाइड्रोलाइड हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है एंजाइम से इसका ब्रेक डाउन करना। जैसे ये था तो इसको एंजाइम ने अटैक किया, इसको छोटे छोटे इसमें तोड़ दिया। अब ये छोटे छोटे में टूट जाएगा तो बॉडी इसको आराम से डाइजेस्ट कर पाएगी, आराम से एब्जॉर्ब कर पाएगी, और बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाएगी। अब यदि ये हाइड्रोलाइज पेप्टाइड नहीं होता तो होता क्या, ये कॉम्प्लेक्स होता बॉडी में, आपका डाइजेशन ट्रैक में जाता, उसको टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने का, और आपकी एज के साथ साथ आपके डाइजेशन एंजाइम भी कम बनते हैं। तो ऐसे केस में इनको तोड़ना, इसको डाइजेस्ट करना अपने आप में चैलेंज था। तो आपके डाइजेशन के चैलेंज को देखते हुए इसको बेस्ट फॉर्म में कि ये एक तरीके से अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाए, सो हम लेके आए हैं मेराइन कोलाजन इन पेप्टाइड फॉर्म दैट इज
कोलाजन पेप्टाइड्स। अब ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप एक स्टडी भी करेंगे। वर्ल्ड का बेस्ट कोलाजन बनाने वाली कंपनी का नाम है इंजा। इंजा कंपनी जापान से है। जापान की ये कंपनी है और इनका क्लेम है कि इनसे बेस्ट वर्ल्ड का कोई कोलाजन नहीं होता। और इनके क्लेम से हम भी एग्री करते हैं, तभी इसको हम लेके आए, क्योंकि इन्होंने क्लिनिकली प्रूवन स्टडीज को शो किया है। क्लिनिकल प्रूवन स्टडीज इनके इंजा कोलाजन पे हैं, जो शो करती हैं कि आप इसको 5 से 10 ग्राम डेली यूज करना स्टार्ट करें 20 दिन तक से लेके 100 डेज तक, तो आपकी रिंकल्स जो हैं और आपकी जो आपकी स्किन की जो नई स्किन जनरेशन है वो लगभग 70% तक कवर हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा है, क्लिनिकल स्टडी बोल रही है इंजा मेराइन कोलाजन के बारे में, दैट इज हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड। इसको बोला जाता है वर्ल्ड फाइनेस्ट जापानीज मेराइन कोलाजन, और ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अब आपकी कंपनी के पास आपकी खुद की R&D है, इंडियंस का डाटा है, इंडियंस की प्रॉब्लम्स हैं, इंडियंस का फूड जो हैबिट है, डाइटरी हैबिट्स जो है, वो आपकी कंपनी को अच्छे से मालूम है। सो आपकी कंपनी ने इस कोलाजन पेप्टाइड को एक फर्दर प्रोसेस किया। इसको दोबारा से इसको फॉर्मुलेट करने का काम किया कि आपने इंजा से मेराइन कोलाजन हाइड्रोलाइज फॉर्म में खरीदा जो कि पेप्टाइड है। बट इसके आगे फर्दर आपकी कंपनी ने क्या किया है, इसको यदि आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं पहले इस कोलाजन के बारे में बताता हूँ, फिर इसके फॉर्मुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंजा जो मराइन कोलाजन है ये सस्टेनेबल माना जाता है, बिकॉज कोलाजन सोर्स फ्रॉम द वाइल्ड कॉट फिश, इंश्योरिंग द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोसेस। हाई क्वालिटी पेप्टाइड है, हाई क्वालिटी पेप्टाइड एंड इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, बिकॉज वो जो कॉम्प्लेक्स है वो छोटा छोटा तोड़ा हुआ है हाइड्रोलाइज करके, जिससे बॉडी आराम से इसको यूटिलाइज कर पाती है। अब स्किन में टाइप 1 जो होता है वो 80% होता है, यानी कि स्किन जो बनी होती है 80% टाइप 1 से बनी होती है और टाइप 3 से 15% बनी होती है, यानी कि 95% टाइप 1 और टाइप 3 होते हैं। और जो इंजा कोलाजन है एज इट इज फॉर्म में है, टाइप 1 ज्यादा है और टाइप 3 कम है, यानी कि जैसा स्किन को जिस फॉर्म में चाहिए वैसा ही ये उसी फॉर्म में ये उसी रेशो में आपको मिलता है। हाइड्रोलाइज कोलाजन जो है इजी टू डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये नॉन GMO और ग्लूटेन फ्री क्लेम में आता है, यानी कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश से इसको नहीं डेवलप किया गया है, नहीं प्रोड्यूस किया गया है, ना इसमें कोई ग्लूटेन होता। तो सुटेबल फॉर द सेंसिटिविटी जो जिनको ग्लूटेन से होते हैं उनके लिए बहुत ये एक तरीके से सुटेबल है, क्लिनिकल ग्रेड है। हम जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारी जो USP होती है, हम हमेशा बात करते हैं क्लिनिकल प्रूवन। क्लिनिकल प्रूवन का मतलब है कि भाई साहब जो बोल रहे हैं वो उसका काम प्रूवन है, साइंस ने उसको प्रूव कर रखा है, इसलिए हम उसको क्लिनिकल प्रूवन बोलते हैं। सो क्लिनिकल प्रूवन को क्लिनिकल ग्रेड भी बोला जाता है। ये क्लिनिकल ग्रेड है, इंश्योर द पोटेंसी एंड एफिकेसी। सो ये इसकी श्योरिटी है, गारंटी है कि इसकी जो पोटेंसी और एफिकेसी वो बहुत ज्यादा है। बायो अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर है मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। रिसर्च बैक्ड है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च इसके पीछे की गई है और इसका इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में देखेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल मेजर इंश्योर इट्स प्रोडक्ट प्योरिटी एंड पोटेंसी। इसमें कोलाजन के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। जैसे मार्केट में आजकल बड़ा कोलाजन की मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें चली हुई है कि कुछ भी इसके बारे में बताया जाता है, बट मैं यही बताना चाहूंगा कि इसको कुछ भी ना बना के, इसको जो आपकी स्किन को जिस तरीके से चाहिए उसको उसी तरीके से मॉडिफाई किया जाए, तो इससे बेहतरीन रिजल्ट आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं यदि आप इसको रेगुलर यूज करें। जैसे कि एक स्टडी इस इंजा कोलाजन की पे ही किया गया, ये 2008 की स्टडी में टोक्यो में 33 वुमेन्स पे ये कोलाजन को यूटिलाइज करवा के देखा, इनको खिलाया गया। ये 40 से 50 साल 60 साल की एज के बीच में खिलाया गया हाइड्रोलाइज कोलाजन डेली फॉर 2 मंथ्स।
और इनमें जो चेंजेस देखे गए वो बड़े मिरेकल चेंजेस थे कि 91%, 91% इंक्रीज इन स्किन हाइड्रेशन एंड रेजिलेंस, यानी कि उनका ग्लो भी बढ़ गया और उनका हाइड्रेशन भी बढ़ गया 91%। सो ये पेपर पब्लिश्ड हुआ और इसमें कोलाजन सप्लीमेंट फॉर एजिंग एंड रिंकल, सो पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजिकल एंड कॉस्मेटिक। सो इंजा ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। ये तो मैं एक स्टडी दिखा रहा हूँ। ऐसी सैकड़ों स्टडी हैं इंजा कोलाजन पे, जो कोई एंटी रिंकल पे है, कोई हाइड्रेशन पे है, कोई आपका ग्लो बढ़ाने पे है। आ, बहुत सारे और भी इसके बेनिफिट हैं जो कि हम अभी इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो मैं ये बोलता हूँ, इट्स नॉट जस्ट ए कोलाजन। एक ये जर्नल कोलाजन नहीं है, और मैं कहता हूँ इंजा का अकेला इंजा कोलाजन नहीं है, इंजा के भी आपको मार्केट में मिल सकते हैं ऑनलाइन। बट इंजा को हमने फर्दर प्रोसेस किया गया है। जैसे आपको पनीर ले आए, पनीर लाने के बाद उसकी एक प्रॉपर आप रेसिपी बना के एक प्रॉपर उसको शेप दे देते हैं। एक अच्छी सब्जी पनीर मशरूम के साथ बनाना है, या आपने पनीर को किस चीज में बनाना है, तो क्या आपका खाने का मन करा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेम लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नल एक तरीके से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सो हमने इंजा को एक प्रॉपर रेसिपी में बनाया कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। तो इसमें हमने सबसे पहले डाला विटामिन सी। और सबको मालूम है कि विटामिन सी है वो स्किन को के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन की ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, यानी कि जो ग्लो और जो एक तरीके से वाइटनिंग इफेक्ट आता है, यानी कि एक क्लियर स्किन बनती है। तो विटामिन सी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब विटामिन ई भी इसमें डाला गया है। और हर सेल, जैसे सेल ऐसे शेप की होती है, इस सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इस मेम्ब्रेन को आप स्टडी करेंगे ऐसे करके, तो ये लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फोस्फोलिपिड्स का मतलब यहाँ सीधा एक ही चीज से है, ये लिपिड होता है फैट। अब आपका ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जब बॉडी में बढ़ेगा तो यहाँ पे अटैक करता है स्ट्रेस फ्री रेडिकल, और इस वॉल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ब्रेक करेगा, जो अनवांटेड चीजें वो सेल के अंदर जाएंगी और आपकी सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। अब आपके साथ विटामिन ई आप ज्यादा खाते हैं तो क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है स्किन की लेयर को बचाने के में। और स्किन की ऊपर आपकी सेल की ऊपर की लेयर बचेगी तो आपकी सेल की इंटीग्रिटी बनी रहेगी और आपकी हेल्दी स्किन रहेगी। सो विटामिन ई डाला गया है और जो फैट के एक तरीके से ऑक्सीडेशन को बचाता है। इसमें कॉपर भी डाला गया है। और कॉपर को आपने थोड़ा सा, यदि आप पीछे की लाइफ में जाएंगे, जिंक और कॉपर को हमारे लोग हमारे जो पहले की प्रैक्टिसेस में हमारे जो बर्तन थे, हमारे यूटेंसिल जो थे, वो आपके अ, तांबे के थे, यानी कि ब्रास एंड कॉपर यूज होता था। यानी कि वो ऐसी मेटल जिसमें हम पानी रखते थे और सुबह पीते थे। अब इनका रोल स्किन में और आपकी अल्टीमेट दूसरी हेल्थ में भी, यानी कि बॉडी के दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल होता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये चार चीजें, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, जिंक, और एक आपको विटामिन बी 12 भी दिखेगा, सॉरी बी 7 भी दिखेगा, बायोटीन जिसको बोलते हैं। और इसको हेयर विटामिन भी बोला जाता है, यानी कि हेयर की ग्रोथ के लिए ये बहुत सबसे बड़ा विटामिन माना जाता है। और बहुत सारे मार्केट में बायोटिन के सप्लीमेंट भी मिलते हैं, इवन शैम्पू तक आते हैं इसके। सो ये भी इसमें डाला है क्योंकि आपका कोलाजन स्किन और हेयर और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। सो इसको इसको प्रॉपर फंक्शनल बनाने के लिए, यानी कि इट्स ए बायो फंक्शनल कोलाजन साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड विद पोटेंट न्यूट्रास्यूटिकल फॉर मल्टीपल हेल्थ फंक्शंस। अब ये मल्टीपल हेल्थ फंक्शन में आप देखेंगे विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बॉडी को खुद भी पावर देता है कि अपने अपना प्रोडक्शन करे, अपना अंदर से खुद बनाना स्टार्ट करे, और अच्छे से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बॉडी खुद भी बनाए और बाहर से भी आप ले रहे तो आपकी स्किन की रिकवरी जल्दी हो जाती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सन डैमेज, जो आपको सन के कारण डैमेज, यदि विटामिन ई खाते हो
तो सन के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है, और फाइन लाइन और रिंकल्स को कम करता है, इलास्टिसिटी में इंप्रूवमेंट करता है स्किन की में, और स्पोर्ट्स स्किन बैरियर फंक्शन जो मैं बता रहा था, ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है इसकी इंटीग्रिटी को बचा के रखता है, जिसके कारण कुछ भी चीजें स्किन के अंदर जाने से रुक जाती हैं। सो बैरियर फंक्शन को स्ट्रोंग रखता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। जैसे इन्फ्लामेशन कम होगी आपकी स्किन रिकवर जल्दी होना स्टार्ट होगी। विटामिन सी आप देखेंगे कोलाजन प्रोडक्शन में मेन विटामिन सी का रोल होता है। ब्राइटन्स और इवन स्किन टोन देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रेट करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को कम करता है, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, फेड स्कैर्स जो यदि आपके ऑलरेडी स्कैर्स पड़े हुए हैं उनको फेड करता है, और हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करने का काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन डैमेज। अब ये दो चीजें जो कॉपर और जिंक दिख रहे हैं, ये दुनिया में पहली कंपनी है एस्टोनिया वन जिन्होंने सॉरी अपने कोलाजन में जिंक और कॉपर को डाला गया। फर्स्ट कंपनी, आप किसी भी मार्केट में पहला कोलाजन है जिसमें कॉपर मिलेगा आपको और जिंक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बस इसको पहला बनाने के लिए डाला है, हमने इसको बायो फंक्शनल बनाने के लिए इसमें डाला है। और इस इन दोनों की पावर स्किन में आप जब देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कॉपर भी अपने आप में, जब आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हो तो एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन पानी बन जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है कोलाजन प्रोडक्शन में, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। यदि स्किन में एक्ने होती है और बार बार में बैक्टीरिया फंगल का इन्फेक्शन आपकी स्किन में होता है, तो कॉपर उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। स्किन टोन में इंप्रूवमेंट लाता है, रिंकल्स को कम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, जो भी पोल्यूशन की वजह से या कोई भी आपकी बॉडी में जो एनवायरमेंट की वजह से स्किन के लिए डैमेज कॉजिंग कोई चीज आ रही है, तो उसको ये उसके अगेंस्ट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है। सो साथ में जिंक भी डाला। एक्ने में तो जिंक, यदि आपको एक्ने होता है तो जिंक के सप्लीमेंट या जिंक रिच जो फूड होते हैं वो आपके लिए रिकमेंडेशन होता है। विटामिन सी और जिंक का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। स्किन हाइड्रेशन, एंटी एजिंग, और ये तो हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करता है, जिसके कारण स्किन और अच्छी इंप्रूव करती है। इन्फ्लामेशन को कम करेगा, स्किन के इरिटेशन को कम करेगा, इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा। सो ये दो चीजें इसलिए डाली हैं क्योंकि कोलाजन के साथ मिनरल्स कभी भी नहीं मिलते हैं। सो ये दो मिनरल्स जो स्किन को आप जिस तरीके से हील करना चाहते हैं आज के टाइम पे, और इनकी कमी भी है आज। आप ना तो बर्तन आपके तांबे के हैं, ना आप उसको यूटिलाइज कर रहे, ना आप जिंक और कॉपर जैसी चीजें सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी आप कम ही इसके बारे में अवेयर होते हो। बट विद द फर्स्ट टाइम वी फॉर्मुलेटेड अवर कोलाजन पेप्टाइड विद जिंक, कॉपर, विटामिन ई, विटामिन सी एंड बायोटीन। सो अभी जैसे मार्केट में आपको 700 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के कोलाजन देखने को मिलते हैं। जब आपके कोलाजन की बात आएगी तो वैल्यू फॉर मनी और साइंटिफिकली चीजों को जब आप देखेंगे तो ये 3x पोटेंसी है इसकी। 3x का मतलब है आप मार्केट का 3 ग्राम और आपका 1 ग्राम बराबर का काम करने वाला है। सो बराबर का भी नहीं मानूंगा मैं, जस्ट ओनली मैचअप के लिए, क्योंकि इसमें जो चीजें पड़ी हैं मार्केट वाले में है ही नहीं, तो उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जैसे जिंक और कॉपर आपको मिलेगा नहीं, विटामिन सी, ई और बायोटीन आपको कुछ एक आधा जिस किसी में बायोटीन मिल जाएगा, किसी में विटामिन सी मिल जाएगा, बट सारे कॉम्बिनेशन आपको पहले पहला एब्राइन कोलाजन है जिसमें आपको मिल रहा है। हाइड्रोलाइज्ड मार्केट में आपको बोवाइन का मिलेगा या पोर्क्राइन का मिलेगा या बोवाइन का मिलेगा। बोवाइन और पोर्क्राइन का मतलब है या तो आपका गाय, बफलो या पिग से लिया हुआ कोलाजन होता है। ये फिश का कोलाजन है, राइट। फॉर्मुलेटेड इन जापान इंजा थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस। जो इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है, पेप्टाइड में तोड़ने का काम किया गया है, वो भी एक कंट्रोल मेथड से किया गया है। यहाँ पे आपको इतना नहीं मिलेगा, मार्केट में हाइड्रोलाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा। एब्जॉर्बेंस जो है, आपका जो एब्जॉर्बेंस जर्नल कोलाजन से इसका 1.5 गुना तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, वो बाहर का आप 1.5 ग्राम खाएंगे तब 1 ग्राम एब्जॉर्ब करेगा।
सो ये इसका एब्जॉर्बेंस भी, यानी कि बॉडी इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, पेट से ज़्यादा बॉडी में यूज हो सकता है। सो लो एब्जॉर्प्शन रेट है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोलाजन आते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, मार्केट में आप जो कोलाजन देखेंगे तो कोलाजन की बजाय कुछ लोग कहते हैं जी ये वेज कोलाजन है, और वेज कोलाजन होता नहीं है। जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखें कि वेज कोलाजन नहीं होता है। लोग उसको बोलते हैं कोलाजन बूस्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोलाजन बूस्टर, यानी कि एस विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सिट्रस फ्रूट के साथ बना के उसको बोला जाता है कोलाजन बूस्टर है। खाओगे तो आपका बॉडी का नेचुरल कोलाजन बनना बूस्ट हो जाएगा, ये क्लेम किया जाता है। अब इसमें कोलाजन बूस्टर भी है ऑलरेडी। विटामिन सी जो है वो कोलाजन बूस्टर का काम कर रहा है, विटामिन ई कोलाजन बूस्टर का, कॉपर और आपका जिंक, ये क्या कर रहे हैं, कोलाजन बूस्टर का काम कर रहे हैं। ये कोलाजन बूस्टर भी है ऑलरेडी, जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है कोलाजन बूस्टर के नाम, वेज कोलाजन बूस्टर। इट्स नॉट ए कोलाजन, सो याद रखिए, इट्स नॉट ए कोलाजन, इट्स ए कोलाजन बूस्टर। सो यहाँ पे कोलाजन बूस्टर भी है और कोलाजन भी है। और कोलाजन भी कौन सा, पेप्टाइड फॉर्म में इंजा का पेटेंटेड, जो जापान का है। सो विटामिन सी, ई, कॉपर एंड जिंक विद बायोटीन आपको मिलने वाला नहीं है। सो साथ साथ में देखेंगे नो एडिड शुगर, और मार्केट में एडिड शुगर और नो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर। और यहाँ पे जनरल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर और जो कलर होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। ये नेचुरल और नेचुरल ड्रिवन जो फ्लेवर हैं वो इसमें यूज किए गए हैं, जो फूड ग्रेड के हैं। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे स्किन के केस में इसका जो काम है, मराइन कोलाजन हेल्प रिजुवेनेट, सपोर्ट, स्ट्रेंथन द स्किन, इंक्रीज हाइड्रेशन एंड फॉर द स्किन ग्लो, और एड स्किन इलास्टिसिटी, रिड्यूस फाइन लाइन एंड रिंकल्स, टाइटन द स्किन एंड इम्प्रूव स्किन टोन। और इसको हेयर के केस में देखेंगे, मराइन कोलाजन स्ट्रेंथन हेयर एट रूट्स, रूट्स के लेवल से हेयर को स्ट्रेंथ देता है। इंक्रीज हेयर ग्रोथ, इनहांस द थिकनेस एंड वॉल्यूम, यदि आपकी डेंसिटी कम है तो ये हेयर थिकनेस और वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। इम्प्रूव हेयर टेक्सचर, प्रिवेंट हेयर फॉलिकल डैमेज, जो आपका स्कैल्प से नीचे जो फॉलिक है जहाँ से हेयर निकलता है, इस फॉलिकल को डैमेज होने से भी ये बचाता है। यानी कि हेयर फॉलिकल को भी जहाँ से हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो, रीजन स्टार्ट है, उसको बचाने का काम ये करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे नेल्स के केस में, स्ट्रेंथन द नेल्स, फोस्टर नेल ग्रोथ, रिड्यूस नेल ब्रेकेज एंड डैमेज, डिक्रीज नेल ब्रिटलनेस। सो नेल की हेल्थ के लिए भी कोलाजन बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए आप देखेंगे लीन मसल बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल की रिपेयर एंड रिकवरी में हेल्प करता है, जॉइंट्स की हेल्थ एंड मोबिलिटी में हेल्प करता है, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन देता है और रिड्यूस जॉइंट इन्फ्लामेशन। और एक तरीके से अदर हेल्थ बेनिफिट में आप जाएंगे, सो यहाँ पे मेराइन कोलाजन रेनफोर्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, आपके जो टेंडन्स एंड लिगामेंट हैं जो ज्वाइंट और आपके एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, सो उस उनको एक तरीके से स्ट्रोंग रखता है। बोन्स बोन्स हेल्थ में और फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी हेल्प करता है। इम्प्रूव गट हेल्थ, ये देखा गया जो कोलाजन सप्लीमेंट लेते हैं उनका गट हेल्थ भी सही रहता है, क्योंकि गट गट की जो अंदर की जो स्किन है, ये स्टमक है, इसके अंदर भी स्किन है ना, ये आपका जो गट लाइन है, इसके अंदर भी स्किन है, इसकी स्किन की लाइन ये भी इम्प्रूव होती है। और लीकी गट जैसे केस में ये बड़ा रोल प्ले करता है कि इम्प्रूव कर दे आपकी स्किन को। इसको आप अकेला इसका जो ये देखेंगे जब आप गिलास में इसको डिजोल्व करेंगे, हाइड्रोलाइज है तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है एज कंपेयर टू मार्केट का। सो जल्दी डिजोल्व होता है तो इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी इसको। सो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और मैं कहता हूँ इतना अच्छा फ्लेवर डेवलप किया, जिसने भी इसको पिया है वो मना नहीं कर सकता। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, एक बार आपने यदि इसको पिया या किसी को भी पिलाया तो आप इसको मना नहीं कर सकते। इतना फाइनेस्ट फ्लेवर इसमें डेवलप किया गया है। इसको आप स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। जैसे आपका ज्यादा वेट नहीं है तो बनाना आपने डाल लिया,
किसी टाइम चीकू के साथ खा लिया इसने आपको, कई बार मैंगो के साथ आपने इसको स्मूदी बना लिया। इसके साथ साथ आपने भीगे हुए 5 आमंड्स इसके साथ ले लें, आप पूरी स्मूदी बना के पिए। एसबीटीसी जूस डाल के पी सकते हैं फ्रूट्स की जगह। सो कोकोनट वाटर के साथ इसको बना सकते हैं कि कोकोनट वाटर के साथ आपने इसमें मिलाया और साथ में थोड़ा सा एसबीटीसी जूस डाला, तो एक अच्छा आप प्लान कर सकते हो। ये आपको कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप इस तरीके से अपनी स्मूदी बना के आप पी सकते हैं, पाइन एप्पल के साथ, कभी मैंगो के साथ, कभी कोकोनट मिल्क के साथ, कभी चिया सीड्स के साथ, कभी योग हर्ट के साथ। सो तो एक बहुत अच्छी एक आपकी स्मूदी बन जाती है और आप स्किन को और ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट दे सकते हो। सो यहाँ पे कोलाजन पेप्टाइड जो कि न्यू इन द मार्केट है, फॉर्मुलेशन नया है बहुत मार्केट में, और फॉर्मुलेशन को क्यों इसको नया फॉर्मुलेशन बोल रहे हैं और क्यों लाया गया, क्योंकि इसको बनाया गया है बायो फंक्शनल। सो बायो फंक्शनल कोलाजन है और साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, और लगभग 3x 3x ज़्यादा ये इसकी पोटेंसी है मार्केट के जनरल रूप से। और ये तो नेचुरली इंजा की है, जब इसमें मिनरल्स और अदर न्यूट्रास्यूटिकल मिले हुए हैं, तो इसकी मल्टीपल टाइम ये मार्केट के कोलाजन से आपका इसका हेल्थ बेनिफिट आप ले सकते हो कम क्वांटिटी में। सो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोडक्ट तो आपका ये लॉन्च आज से मानो कि भाई ये लॉन्च हो गया, और इसको हम 7 से 8 हम इसका एक ऑफर लेके आएंगे। अभी ऑफर हम बता नहीं रहे हैं क्या है, ऑफर आपको पोस्टर मिल जाएगा। 7 आपका सितंबर और 8 सितंबर को इसका आपका ऑफर रहेगा। इस पे आप जरूर इसको यूटिलाइज कीजिए। आपके फ्रेंचाइजी पे, वेयर हाउसेस पे ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब तक। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे एक अगला प्रोडक्ट जो हमने प्लान किया है, दैट इज, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट का नाम है कॉन्फी प्रीमियम। कॉन्फी वर्ड जो लिया गया है, कंफर्ट से बनाया गया है, कंफर्ट से कॉन्फी लिया गया है, और ये प्रीमियम ग्रेड का एक पैड है जो कि मार्केट में जनरल जो पैड आते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उससे बिल्कुल इसकी क्वालिटी के पैरामीटर बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो आप जब पैकेट को भी थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से देखेंगे, इसमें 100% लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। 100% का मतलब 100% ही होता है, ये 99% नहीं है। 100% लीकेज प्रूफ है, इसका कोई लीकेज नहीं है। बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंस जो क्वालिटी है, यानी कि लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो इसकी किसकी वजह से, जेल टेक्नोलॉजी की, इसकी जेल यूज किया गया है। इसमें एक अनायन चिप भी डाली गई है। आ, वो एंटी बैक्टीरियल काम करती है, यानी कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकती है, और साथ साथ में ये आपके लिक्विड को, इसका मैं बताऊंगा कैसे ये, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे। रेस्ट फ्री है, और क्योंकि जो कॉटन का ऊपर का सरफेस है जो स्किन को टच करता है, उसको ये सिंथेटिक कोई प्लास्टिक से नहीं बनाया गया है। ये प्योर कॉटन का सरफेस है, बहुत सॉफ्ट है, जो कि एंटी रैश प्रॉपर्टी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में जनरली 280 के पैड आपको देखने को मिलते हैं, और फिर 310 का आता है, ये 312 है। तो एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा लार्ज के रूप में, एक्स्ट्रा लार्ज के रूप में आप इसका एक्स्ट्रा कंफर्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा अभी, कि आपको इस एक्स्ट्रा लार्ज और को भी आप बता पाएंगे, और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप फील कर पाएंगे। 2x एब्जॉर्प्शन है, इको फ्रेंडली है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल इसको बनाया गया है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो आपका सैनिटरी नैपकिन है, जो पैड है, वो बेसिकली पीरियड साइकिल में को एक तरीके से हेल्दी तरीके से पीरियड साइकिल को कंप्लीट करना इसका मेन मोटिव होता है, सेफ तरीके से। अब
जो जनरली जो डिस्चार्ज देखा जाता है ब्लड का पर डे का, जैसे 3 से 7 दिन का एक एवरेज पीरियड होता है पीरियड्स में, पीरियड साइकिल में, इसमें डेली का जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम 80 ml तक होता है। पर ऑन एवरेज अकॉर्डिंग टू इंडियन के अकॉर्डिंग 50 ml के आसपास एवरेज देखा गया है। सो मैक्सिमम यहाँ तक ही होता है, ये रेंज, ये यूनिवर्सल रेंज है। सो अभी आप देखेंगे पीरियड के टाइम पे आपको बेसिकली स्टमक क्रैम्प है, टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट है, ब्लोटिंग है, मूड स्विंग है, इरिटेबिलिटी है, हेडेक है, लोअर बैक पेन है, फूड क्रेविंग, एक्ने, एक्सट्रीम फटीग। ये चीजें आपको नोटिस करने को देखनी है। जो वुमेन्स इसको देख रही हैं, ये कुछ ना कुछ सिम्टम्स उनमें आते हैं। अब इसका जो मेन एक जो रीजन है बेसिकली, इसके मेन रीजन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बट ट्रेडिशनल वे से आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड था हाइजीन का, जो पीरियड साइकिल में पहले मड, काउ डंग, लीफ, कॉटन वूल, स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स, टॉयलेट पेपर स्ट्रिप्स, एस, न्यूज़पेपर, ओल्ड फैब्रिक, सैंड, ऐसी चीजें पहले यूटिलाइज की जाती थी बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को हाइजीन रखने के लिए, यानी कि पीरियड साइकिल में। अब जैसे जैसे इन जो ट्रेडिशनल मेथड थे, इनकी वजह से अनहाइजीनिटी, हैप्टिक क्लीनिंग, फाउल स्मेलिंग और ये बहुत सारे ऐसे इशू थे। तो तब जाके ये सैनिटरी पैड लोगों की जिंदगी में आया कि इसका इनोवेशन हुआ। सो सैनिटरी नैपकिन बना। सैनिटरी नैपकिन की जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे 19 सॉरी 1896 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने सबसे पहला सैनिटरी पैड बनाया। और 1998 में कोयम्बटूर से, तमिलनाडु से इंडिया में पहला सैनिटरी पैड अफोर्डेबल प्राइस में बना। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी इसमें मूवी भी बनी, पैडमैन में बहुत सारी अवेयरनेस दिखाई गई। इंडियन गवर्नमेंट में इसमें बहुत सारे ऐसे एफर्ट कर रही है कि पैड की यूजिबिलिटी बढ़े और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ। सो कॉन्फी जो है प्रीमियम स्टैंडर्ड पैड जो है विद जेल टेक्नोलॉजी और अनाइन चिप है। आप इसको एक वोमेन का पीरियड पार्टनर भी बोल सकते हैं। इसको जब आप कंपेयर करेंगे, सो इसका जो पहला लेयर है, तो मैं लेयर के साथ ही दिखाता हूँ। जो ये लेयर है जो स्किन को टच कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत सारी फीमेल्स इससे कोरिलेट भी करेंगे और आपको बताने में आसान रहेगा। ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली कॉटन से बना हुआ है। और कॉटन की वजह से ये रैश फ्री की हम बात कर रहे हैं। रैश फ्री के बाद इसमें आता है, दैट इज उसके जस्ट नीचे एक आती है, ये आपकी स्ट्रिप है। इसको चिप भी बोल देते हैं बहुत बार। और इसका पर्टिकुलर नाम तो ADL होता है, एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इसके दो काम हैं। जब ब्लड जो है इस पे पैड पे पड़ता है, सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही ब्लड जा रहा है, पैड के एक पर्टिकुलर एरिया पे, यदि ये लेयर नहीं होती है तो ये क्या करता है, एक एरिया पे ज्यादा लोड बढ़ा देता है, एक एरिया ज्यादा लिक्विड सोख लेता है, दूसरा एरिया ड्राई रहता है। यानी कि लिक्विड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे सरफेस में करने का काम ये चिप करती है, जिसकी वजह से एक साइड हैवी ना हो, डिस्कंफर्टेबल फील ना हो, एक साइड ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, एक साइड कम एब्जॉर्ब हो, तो इससे अनइवन फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा और बार बार में पैड चेंज करने जैसी नौबतें देखने को मिलती हैं। तो चिप क्या करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे पैड पे। दूसरा, ये नेगेटिव चार्ज होती है, ADL नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की जो ऊपर की वॉल है वो भी नेगेटिव चार्ज है। और साइंस का नियम है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। सो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से
ये एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, इन्फेक्शन रोकने का भी काम करती है, और लिक्विड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके लॉन्ग आवर्स के लिए कंफर्टेबल फील करवाती है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे एक पेपर, एयरलेड पेपर होता है, टिश्यू पेपर बोला की तरह होता है। बेसिकली वो कॉर्न स्टार्च से बनता है। कॉर्न स्टार्च आप देखेंगे, ये भी एक तरीके से नेचुरल स्टार्च है, उससे बनता है। और इसके नीचे आप देखेंगे एक लेयर होती है, और इसमें ही वो जेल होता है, इसको बोलते हैं सैप। अब ये सैप जो होता है यही जेल होता है, और 1 ग्राम जेल लगभग 100 ml के आसपास एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपके पैड में 1.5 ग्राम का सैप लगा हुआ है, जो कि 150 ml तक एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो कि इम्पॉसिबल है 150 ml पीरियड्स में पर डे के डिस्चार्ज होना। अब मार्केट में जो आता है उसमें जेल नहीं होता, तो जेल नहीं होता तो उसमें कॉटन डाला जाता है एक तरीके से। अब कॉटन में लीकेज, ड्राई ना रह पाना, और साथ साथ में आप देखेंगे, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को सही तरीके से? किसी ने मेरे को बताया है कि आवाज कम आ रही है। अभी अभी आ आ रही है मेरी रही है। आवाज? एक एक मिनट मिनट इंटरप्ट इंटरप्ट है, है। तो मैं आप लोगों के साथ इसको दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। यस। यस। सो हम यहाँ बात कर रहे थे कि पहली जो लेयर थी वो कॉटन से बनी है, और मार्केट में जनरल जो लेयर बनी होती है वो बेसिकली बनी होती है प्लास्टिक की। और प्लास्टिक की वाले पैड से क्या होगा, रैसेस होना, रैसेस होना आम सी बात देखी जाती है पीरियड्स में। सो इसको रिप्लेस किया गया है कॉटन से, जो एंटी रैश की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके नीचे अनाइन चिप लगी हुई है। इसके दो काम हैं। एक तो ये पूरे पैड पे लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से अनइवन फील नहीं होगा, एक साइड में हैवी नहीं होगा, एक जगह पे हैवी नहीं होगा इवन। और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और बैक्टीरिया पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये यानी कि इन्फेक्शन से भी बचाता है, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है। इसके जस्ट नीचे आपका एक टिश्यू पेपर, एयरलेट बोलते हैं उसको, वो होता है, वो कॉर्न से बना होता है। फिर सैप लगा हुआ है इसमें। सैप जो है वो जेल है। जेल का जो पानी जो लिक्विड को एब्जॉर्बेंस की जो कैपेसिटी है, 1 ग्राम जो जेल है वो 100 ml तक सोख लेता है, और इसमें 1.5 ग्राम जेल लगा तो 150 ml इसकी कैपेसिटी है। और जो कि डेली जो आपका जर्नल पैड देखा गया मार्केट का, उसकी 20 से 25 ml ही होती है मैक्सिमम। इसलिए 3 से 4 घंटे में बार बार में उस जेल को आ, एक सेकंड में कुछ दिक्कत चल रही है लगता है। अभी तो नहीं आ रही डबल आवाज? शायद अभी नहीं आ रही है ना? कैसे अभी नहीं आ रही होगी? दो दो मैंने ऑन किए हुए थे तो वो हो गया है। सो सैप के बारे में बताया, और इसका मार्केट में 20 से 25 ml अब्जॉर्ब होता है, और वो भी कॉटन होता है जिसमें लीकेज और मॉइस्चर बना रहता है, और उसमें रैसेज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सरफेस भी मार्केट वाले का जर्नल का प्लास्टिक का होता है। सुमी मोटो जो सुमीटोमो, ये जो सैप है ये भी एक पेटेंटेड है वर्ल्ड का, सुमीटोमो के नाम से इसको लिया जाता है। सुमीटोमो जापान की कंपनी है, वहां से इसको मंगवाया जाता है। और इसके साथ साथ जो बैक सीट होती है, ये
इंडोनेशियन कंपनी है, जो कि इंडिया में ओनली आपके पैड में यूज होता है, यानी कि आपकी ही कंपनी के पैड में इसको आप देखने को मिलेंगे, जिसको आप बोल रहे हैं ये बैक सीट जो होती है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है, लीकेज प्रूफ में ये इसका काम होता है कि जो लिक्विड ऊपर से आ रहा नीचे की तरफ बह के ना निकल जाए। सो ये एक तरीके से बैक जो सीट है वो आपको लीकेज की प्रूफ देती है। और जो इसके साइड के फ्लैप हैं, जो इसके साइड के फ्लैप हैं वो बहुत वाइड है, जिसके कारण वो एक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से वाइडली एक तरीके से कवर करते हैं और लीकेज से आप बच पाते हो। तो ये एक तरीके से इस पैड का डिस्कस था। और जो कि मार्केट में आपको देख, कॉटन सरफेस वर्सेस सिंथेटिक सरफेस, जो कि ऑलमोस्ट प्लास्टिक होता है, जेल टेक्नोलॉजी जो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, लगभग 150 ml तक एब्जॉर्प्शन होता है, या 20 से 25 ml आपको मार्केट में देखने को मिलता है। अनाइन चिप बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और लिक्विड को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जहां पे भी लिक्विड डलेगा वहां पे हैवी हो जाएगा पैड और दूसरी जगह पतला बना रहेगा, तो जिसके कारण बार बार में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और रैशेज आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और बार बार में दिन में 3 से 4 पैड आप चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। बट ये एक 150 ml तक और जीरो लीकेज है तो कर सकता है, तो 12 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं पैड को। बट ऐसा नहीं है कि 12 घंटे के बाद भी आप यूटिलाइज करो, क्योंकि जर्नल जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो एक टाइम तक प्रिवेंट है, वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। सो 3 पैड वर्सेस 1 पैड से आप काम चल सकता है। एक तो ये यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी काउंट हो रही है, दूसरा ये कंफर्टेबल है सारे हिसाब से, अल्ट्रा थिन है विद विंग्स है, जो आपको अलग से एक सेफ्टी प्रदान करता है। फ्रेगनेंस पर ये मार्केट में देखेंगे आप खोलते ही बहुत स्कैंटी फ्रेगनेंस आते हैं, क्योंकि वो कॉटन से बना होता है, उसमें कॉटन में डाल के फ्रेगनेंस इस तरीके से बेचा जाता है। ये फ्रेगनेंस पर है, कोई एलर्जिक फ्रेगनेंस नहीं है इसमें। बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है। और जो एडीएल लेवल जिसको आप और सैप जो है, ये आपके जापान के हैं, जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉप ब्रांड का आपको मिलता है। आपको पीपीटी में डाल के जरूर देंगे इसको हम, जनरली मैंने आपको बताया। और आपकी जो नीचे प्रोटेक्शन लेयर जो डाली गई है वो बेसिकली जो आपको लीकेज को से प्रोटेक्शन दिलाती है, वो इंडोनेशिया से उसको प्रोक्योर किया जाता है। आपके ओनली इसी मैन्युफैक्चरर से आपको वो सारी चीजें मिलती हैं, इंडिया में किसी वेड में वो आपको मिलती नहीं है। सो यदि कॉन्फी प्रीमियम को आप डिस्कस करना चाहें, कोटनी सरफेस है जो रेस्ट फ्री करता है, कंफर्टेबल है, जेल टेक्नोलॉजी है जो हाई एब्जॉर्ब कर लेती है लिक्विड को, अनाइन चिप है, बैक्टीरिया और लिक्विड को प्रॉपर हर हर तरीके से इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब करवाती है, डबल फ्लैप्स हैं, अल्ट्रा थिन है, 2x एब्जॉर्प्शन है, 100% लीक प्रूफ है, रेस्ट फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री, एंटीबैक्टीरियल, इको फ्रेंडली। ये ये आपके फीचर्स हैं इस पैड के। इसके साथ साथ आगे जब बढ़ेंगे तो हम एक प्रोडक्ट और लेके आए हैं, दैट इज आपकी यूनरी जो ट्रैक है उसकी हेल्थ के लिए। अब यूटीआई जो होता है वो मैक्सिमम फीमेल में 90% देखने को मिलता है, बट 10% मेल में भी ये यूटीआई हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेल इसको यूज नहीं कर सकते, मेल भी इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये यूनरी ट्रैक की हेल्थ के लिए आपको प्रोडक्ट बनाया गया। बट वुमेन्स का जो यूनरी ट्रैक्ट होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो आराम से ट्रेवल करके इन्फेक्शन कॉज कर देता है। मेल के केस में ये ट्रैक लंबा होता है और लंबे ट्रैक में ये बैक्टीरिया ट्रेवल नहीं कर पाता पूरी तरीके से, इसलिए इन्फेक्शन से मेल ज्यादा बचे रहते हैं, फीमेल ज्यादा प्रोन है इसके इन्फेक्शन में। सो ऐसे केस में, और लिक्वेरिया के जो आज देखेंगे ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी फीमेल में ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी या यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसमें हार्मोन इन्फ्लुएंस फ्लक्चुएशन है या हार्मोन इनबैलेंस जो है वो एक बड़ा कारण बनता है। पीरियड साइकिल के टाइम पे तो इन्फेक्शन होने के चांस और ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, फंगल और एसटीआई जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, या पुअर हाइजीन है, या सर्विकल इरोजन है, यानी कि जो सर्विक्स का जो सरफेस है वहां पे इन्फेक्शन होना,
पोलिप्स हैं, यानी कि पीसीओडी के केस में भी, लो इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी के केस में ये देखा गया है कि ल्यूकेरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस केस में अनयूजुअल कलर का जो येलो और ग्रीन डिस्चार्ज होता है, फॉल स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती उसकी, ईचिंग एंड इरिटेशन ज्यादा होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड इंटरकॉर्स एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज। सो ये आपके यूटीआई और ल्यूकेरिया के एक सिम्टम्स हैं। ऐसे केस में आप देखेंगे जो इन्फेक्शन कॉजिंग ल्यूकेरिया कैन इफेक्ट यूट्रस, यूट्रस की हेल्थ को खराब कर सकता है, और आपकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज हैं, पीआईडी जिनको बोलते हैं, वो उनके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए हम एक प्रोडक्ट लेके आए, दैट इज ल्यूको यूटी। यूटी का मतलब यूरिनरी ट्रैक और ल्यूकेरिया। सो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी और ल्यूकेरिया के केस में भी, मेल हो या फीमेल, मेल 10% ही इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से हमने डिजाइन किया है। सो क्योंकि क्रैनबेरी मेल भी खा सकते हैं, इसके आप बोतल पे देखेंगे आयुर्वेदिक नाम क्रैनबेरी का क्रोंदा होता है, सो इसको बोलते हैं इंडियन क्रैनबेरी। अशोका नागकेसर ये हर्बल सिरप प्लान किया गया है। सो रिलीफ फ्रॉम द इचिंग एंड एक्सेस डिस्चार्ज, प्रमोट बैलेंस वेजिनल फ्लोरा एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्रैनबेरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, सो यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरिया जब जाता है तो इसके साथ चिपक के इस वॉल में इन्फेक्शन कर देता है, और थोड़े दिन के बाद ये बैक्टीरिया इसको रफ करके रेसिस बना देता है। तो कई बार आपको ब्लड भी आता है और इतना इरिटेशन होता है यूरिन के टाइम पे। सो अब क्रैनबेरी क्या करता है, क्रैनबेरी इसमें, जैसे आपके मोबाइल पे, फोन पे आपके, आप स्क्रीन गार्ड चढ़वाते हो, ऊपर स्क्रीन गार्ड आपका चढ़वा लेते हो, जिससे कि डैमेज या स्क्रैच लगने से बच जाता है। सो अंदर ये भी एक तरीके से स्क्रीन गार्ड चढ़ा देता है ऊपर इस वॉल के, क्रैनबेरी, जिसके कारण बैक्टीरिया चिपक ही नहीं पाता इस वॉल पे, चिपकेगा नहीं तो इन्फेक्शन नहीं कर पाता। इस प्रकार से आप यूटीआई से बच पाते हो क्रैनबेरी के केसेस में। सो इसमें इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी हर्ब्स का मिक्सअप डाला गया है, जिसके कारण आप इम्यूनिटी भी बूस्ट कर पाते हो, यूटीआई से भी बच पाते हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको भी कंट्रोल कर पाते हो, जिसकी वजह से आप जल्दी अपनी इस पर्टिकुलर हेल्थ को ठीक रख पाते हो। सो यहाँ पे हाइजीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर स्क्रीनिंग। और मैं कहता हूँ जब आपको ऐसे केस में, जब यूटीआई या आपका ल्यूकेरिया के आपको ज्यादा बार बार में चांसेस, या अनफॉर्चुनेटली आप उसके इन्फेक्शन में आ जाते हैं, तो सैनिटरी पैड जो आपका कॉन्फी है वो भी आपकी इसमें दवाई की तरह हेल्प करने वाला है, बिकॉज अनाइन चिप और ड्राई वहाँ पे और हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैड उसमें बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और साथ में आपका ल्यूको 1 यूटी, ये प्रोडक्ट आपकी इसमें हेल्प करेगा। 10 ml सुबह, 10 ml 10-10 ml करके आप इसको दिन में 3 बार यूटिलाइज करें पहले वीक, और फिर आप 10-10 ml 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। सो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, सो ऐसी प्रैक्टिसेस करके आप बच सकते हैं। सो ये पहले वीक में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 7th और 8th को आपको 2 प्रोडक्ट की बिलिंग मिल रही है। पहला प्रोडक्ट है आपका कोलाजन, एंड दूसरा प्रोडक्ट है आपका ल्यूको UT1। ये प्रोडक्ट आपको 7th 8th को मिल रहे हैं, और 10 से 12 के बीच में आपको सैनिटरी नेप पैड मिल रहा है। सो ये 3 प्रोडक्ट आपके लॉन्च हो गए हैं, उसकी पीपीटी और इसके जो आपके अपडेशन है आपके कैटलॉग से लेके आपके प्रोडक्टों में आपको देखने को मिलेंगे। सो हम इसका डिजिटल पीपीटी आप लोगों के साथ कल ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। ये वाला पीपीटी तो अभी ही हम शेयर कर लेंगे जो अभी आप लोगों को हमने दिखाया है। सो आपके मैगजीन में और इनमें सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ अपडेट होना है, ये आपका अपडेशन चला हुआ है पीपीटी में। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है, इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी डे बाय डे मेहनत करके नए प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें
डेवलप हो रही हैं कि आपको विद द टाइम पे। जस्ट ए मिनट। पाइल्स का प्रोडक्ट भी हम लेके आ रहे हैं, और पहले हमारे पास पाइल्स का प्रोडक्ट बड़ा अवेटेड प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, और इसको हम अपग्रेड वर्जन में लेके आ रहे हैं। पाइल्स के प्रोडक्ट में हम 30 कैप्सूल की जगह 60 कैप्सूल प्लान कर रहे हैं कि, और जो आपका इसके साथ एक सिरप भी लेके आ रहे हैं जो कि गट हेल्थ को बेटर करेगा। सो ये दो कॉम्बिनेशन में हम लेके आ रहे हैं कि एक बार यदि हील हो जाए तो बार बार में उसको वो तकलीफ ना आए। तो पाइल्स का प्रोडक्ट हम अगले 10 तारीख के आसपास लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ऐसे दो चार प्रोडक्ट और भी हैं, जैसे हमारा यंग फ्यूल है, बहुत अवेटेड प्रोडक्ट है। क्रिल ऑयल है हमारा, बहुत अवेटेड प्रोडक्ट है हमारा। लाइक एक हमारा प्रोडक्ट है दैट इज A9 ओंको। सो ये वाले चीज़ें हम 20 से 25 तारीख के बीच में लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने की। सो बने रहिए, अगले महीने आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे बास्केट में। और आप 50 मारने वाले हो प्रोडक्ट में, तो आपकी 50 कंप्लीट होने वाली है। और जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो ओनली 40 की लिस्ट बनी थी सबके साथ, कि 40 प्रोडक्ट ला देंगे तो कमाल करेंगे। और आप रियल में कमाल कर रहे हैं सारे लोग मिलके, और हम सारे मिलके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया आयाम भी क्रिएट करेंगे, और अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ फुटप्रिंट भी छोड़ेंगे कि कल को आपको देख के लोग इंस्पायर हों कि डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी के रूप में यदि नाम लिया जाए तो आप लोगों की कंपनी का भी नाम लिया जाए। इस तरीके से हम इसको बिल्ड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैंने धीरे धीरे करके टाइम ज़्यादा ले लिया है। मैं भी थोड़ा सा लो एनर्जी था आज, इसलिए मैंने सेशन को स्लो 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 आप लोगों के साथ शेयर किया। सो बने रहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, और लगे रहिए, और डे बाय डे नए प्रोडक्ट आएंगे तो आपका प्राइस तो आपको डिपार्टमेंट से ही आएगा। कुछ लोगों ने बताया प्राइस, बता दीजिए प्राइस। आपका हमेशा नोटिफिकेशन के थ्रू ही आएगा। हाँ, ये इंफॉर्मेशन का सेशन था। प्राइस आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, आपकी लिस्ट में अपडेट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फिर से हाउसफुल सेशन, फिर से आप लोगों ने आप लोगों का पार्टिसिपेशन फिर से बहुत बड़ा रहा इसमें। थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और हम ऐसे ही इस परिवार को बहुत आगे लेके जाएंगे सब मिलके। 50 होने वाली है, बस सेलिब्रेट करें आप कि आपकी बास्केट 50 क्रॉस करने वाली है। और आपकी अचीवमेंट्स भी, बहुत सारे लोगों की अच्छी अचीवमेंट देखने को आ रही हैं। सो आने वाले कल में जब हम लॉन्चिंग प्रोग्राम करेंगे तो ऑलमोस्ट 70 प्रोडक्ट और 100 से ज़्यादा ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो लाख प्लस की इनकम पे जाने वाले हैं अगले लॉन्चिंग प्रोग्राम तक। सो आप भी सीट की पेटी बांध लीजिए, अपनी आप भी अपनी प्लानिंग, अपने टारगेट्स को मजबूती के साथ प्लान कीजिए कि लॉन्चिंग प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बने, उस हिस्टोरिकल मोमेंट का आप भी हिस्सा बने, कि हम मात्र 1 साल के अंदर एक ऐसी कंपनी के रूप में उभर के नजर आए, और हम अपने कैरियर में भी ऐसे उभर के नजर आए कि हमें और दूसरे काम की तरफ कभी सोचना ही ना पड़े। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।